नेशनल हाईवे मलीर से 15 किलोमीटर दूर जामकंडा में वाक़े मीर बालाज फुटबॉल एकेडमी। मीर बालाज फुटबॉल एकेडमी इस वक्त मलीर में जिस तरह फुटबॉल को फ़रोग़ देने के लिए खिदमत अंजाम दे रही है वो अपनी मिसाल आप है। ये एकेडमी कैप्टन हनीफ बलोच अपनी ज़ाती कोशिशों से इस फुटबॉल एकेडमी को चला रहे हैं। यहाँ मुल्क के जाने माने कोचेज़ जिनमें अब्दुल रशीद और अब्दुल राशिद जैसे मोतबर नाम शामिल हैं, तरबियत फराहम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कोच राशिद ने अंडर 16 की उस टीम को भी तरबियत दी थी जिसने ब्राज़ील में स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल का फाइनल अपने नाम किया था और पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। मीर बालाज एकेडमी में इस वक्त 200 से ज़ायद खिलाड़ी ज़ेरे तरबियत हैं जिनकी उम्रें 7 साल से लेकर 20 साल तक हैं। एकेडमी के आला तरबियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एकेडमी से वाबस्ता 4 खिलाड़ियों को कतर में होने वाले अंडर 16 फुटबॉल कप के ट्रायल्स कैंप में मुंतखब किया गया और वो इस वक्त कश्मीर में ट्रायल्स कैंप का हिस्सा है। शहजाद स्पोर्ट्स ग्राउंड को 80% कैप्टन हनीफ बलोच ने ज़ाती हैसियत में तैयार किया है। ये ग्राउंड इंटरनेशनल फुटबॉल कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसके लिए इन्होंने 10 लाख रुपये खर्चा करके लाहौर से ग्रास मंगवाई है और इस ग्राउंड पर लगाई है। यहाँ अक्सर व बेशतर मुख्तसर और तवील दौरानिया के टूर्नामेंट मुनक़िद किए जाते हैं जिसके लिए मकामी मुखय्यर हज़रात ताअवुन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से 20 लाख का टेंडर इस ग्राउंड के लिए मुख्तस किया गया था, मगर काम और लागत में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। हुकूमत सिंध की सरपरस्ती न होने के बावजूद ये एकेडमी जिस तरह फुटबॉल को मुल्की सतह पर नया और तरबियत याफ्ता टैलेंट दे रही है, अगर इन्हें रियासती इदारों व हुकूमत की सपोर्ट मिल जाए तो ये कहना गलत न होगा कि हम फुटबॉल के आलमी रैंकिंग में अपनी पोजीशन काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। बस हमें हकीकी खिलाड़ियों को मुतारफ़ करवाना होगा और इस खेल को सियासी पहलुओं और अक़रबा परवरी से बचाना होगा। अस्सलाम वालेकुम मलीर न्यूज़ के नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ जो कि स्पोर्ट्स से मुंसलिक है और स्पोर्ट्स मलीर की पहचान रहा है। और आज हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड पर जो कि अल शहजाद स्पोर्ट्स ग्राउंड के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर बहुत ही मारूफ समाजी शख्सियत जनाब मोहम्मद हनीफ साहब ने एक एकेडमी कायम की है, मीर बालाज एकेडमी, जिसमें तकरीबन 200 के करीब बच्चे ज़ेर तरबियत हैं फ़ुटबॉल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या उम्मीदें हैं आपकी इन बच्चों से, और क्या आपको जो है वो ख़्याल आया कि एक एकेडमी फ़ुटबॉल के हवाले से होनी चाहिए, जबकि मलीर पहले ही फ़ुटबॉल में काफ़ी ज़रखेज़ है, लेकिन एक तरबियती एकेडमी क्यों होनी चाहिए? मोहम्मद हनीफ इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, मैंने ये सोचकर ये एकेडमी की बुनियाद रखी कि मेरा एक क्लब था शहजाद स्पोर्ट्स और मेरे पास पहले इन जैसे छोटे कद के बच्चे खेलते थे और टीम की पहली रजिस्ट्रेशन थी 1995 में। तो वो बच्चे मेरे जवान हो गए, उनके बच्चे भी मेरे पास आके खेलने लगे और जो मेरे प्लेयर थे फुटबॉल के बाद जब रिटायर हो गए तो उनको नौकरी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, तो आखिर वो मंशियात में चले गए। जैसा कि मेरा एक प्लेयर है अब्दुल कादिर और उनके 1-2 बेटे भी, वो भी मंशियात में गए। तो मैं ये सोचता रहा कि जो जिस शख्स ने मेरे क्लब के साथ 8 साल 10 साल खेला, उसके बाद उनकी ज़िंदगी की रिज़ल्ट क्या है, उनकी बच्चों की मुस्तकबिल क्या है। उसके बाद एक और 2 प्लेयर निकले तो उनको देखते हुए और क्लबों के, मलीर के और लियारी के, तो मैंने सोचा क्यों ना इन बच्चों को मशगूल रखूं। मंशियात को तो मैं ख़त्म कर नहीं सकता, गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर सकती, तो उससे बेहतर है कि इन बच्चों को मैं रोक सकूं। तो इसलिए मैंने बालाज एकेडमी की बुनियाद रखी।
और स्पेशली नोट किया गया है कि वो इलाके जहाँ फ़ुटबॉल ज़्यादा खेली जाती है वहाँ मंशियात की शिकायत भी ज़्यादा है। जैसे हमारा माड़ीपुर है, कीमाड़ी है, लियारी है, मलीर है, ये जन्नत है फ़ुटबॉल की। तो क्या वजह है कि मंशियात फ़रोश भी इन्हीं इलाकों को टारगेट करके करते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से उस तरह की कार्रवाई भी नज़र नहीं आती? हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो डिपार्टमेंटल से स्पोर्ट्स की बंदिश की है और नोटिफिकेशन जारी किया उसको वापस ले लें और जो हमारे प्लेयर हैं उनको कोई अच्छा मुस्तकबिल मिल सके, कोई मंज़िल मिल सके। यहाँ हमारे पास जो खिलाड़ी हैं उनकी मंज़िल कुछ भी नहीं। यहाँ खेलने के बाद जब ये मेरे साथ क्लब में फील्ड में आ जाएंगे और क्लबों की फील्ड में आ जाएंगे, फील्ड के बाद जब ये नौकरी पे जाएंगे तो हम इनको छुट्टी कराते हैं, आज अहम मैच है, आप आ जाओ, आपकी ज़रूरत है। दूसरे एक ही हफ्ते में 3 छुट्टियाँ हम कराते हैं तो कंपनी वाले इसको काम से निकाल देते हैं। निकालने के बाद तो ये बेरोज़गार हो जाते हैं। जब इनकी फुटबॉल ख़त्म हो जाती है ना इनके पास रोज़गार होगा ना ही फुटबॉल होगा, तो आखिर ये मंशियात की तरफ और डकैती चोरी की तरफ जाएंगे। अच्छा हनीफ बलूच साहब, ये बताइए कि इतना बड़ा ग्राउंड मेंटेन करना ये यकीनन आसान नहीं है और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे मसाइल यहाँ भी आपको दरपेश आते होंगे। यहाँ हमने देखा कि ये गिरासी ग्राउंड है तो रोज़ाना इसको पानी देना, फिर इस घास की को भी जो है मेंटेन रखना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कैसे कर लेते हैं आप, किस तरह करते हैं? मुखैर हज़रात का ताउन हासिल है, सरकारी सतह पर कोई ताउन हासिल है? जब से मैंने इस स्टेडियम को गिरासी किया, गिरास बनाया, तो मेरे क्लब के प्लेयर 24 घंटा एक पाइप लेके पानी देते थे। उनकी गिरास की इराजी स्टेप तक थी, ये पर्च नहीं था, तो हमारे लिए बहुत तकलीफ़ देता। 24 घंटा हम मशगूल थे ग्राउंड में पानी देने के लिए, एक नया शौक़ था। तो वक्त गुज़रता गया, हम परेशान होते गए, हमें कोई फैसिलिटीज़, कोई अखराजात गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलते थे, ना ही डिस्ट्रिक्ट कौंसल कराची की तरफ से, ना ही यूनियन कौंसल लांडी की तरफ से। तो लेकिन बिजली न होने की वजह से कभी कभार जो डिस्ट्रिक्ट कौंसल कराची की तरफ से हमें मुहैया किए गए समर पंप वगैरह ये जल जाते हैं बिजली की शॉर्टिंग की वजह से और बिजली की झटके की वजह से, तो मैं परेशान रहता हूं। तो उसमें भी लेटर दे के तक जाते हैं, उसके बाद हम बोर को खुद रिपेयर कर लेते हैं। पानी का मसला और बाकी रहा मेरे ग्राउंड की कटिंग का मसला, तो छोटे मशीनों से कटाई करता था और मशीन भी डिस्ट्रिक्ट कौंसल हमें नहीं देता था, ना ही कोई इदारा। तो सबको देख के एक मशीन खुद डिज़ाइन की, जिसे लाहौर से मंगाया हुआ आपके सामने रखा हुआ है। तो ट्रैक्टर के पीछे बांध देते हैं, यानी डबल कटाई करते हैं 2 घंटों में। 1 घंटे में एक कटाई होता है, दूसरे घंटे में दूसरी तरफ से कटाई हो जाती है। तो मेरे किन फंड न होने की वजह से, जैसे ट्रैक्टर हायर करता हूँ, उनका किराया हो जाता है, वो किराया मुझे देने पड़ते हैं। हर हफ्ते 2 कटाई हो जाती है, 2 कटाई यानी 4,000 रुपये हफ्ते के देने मुझे पड़ते हैं और महीने के 16,000 रुपये बन जाते हैं। तो उस हिसाब से ये खर्चा सारा मेरे को करना पड़ता है। ये पैप खरीदने पड़ते हैं, अभी पैप पट गए थे, नए पैप खरीद लिए। हर 6 महीने या 4 महीने के बाद पानी के पैप खरीदने पड़ते हैं। बोर अगर ख़राब हो जाए उनको रिपेयर करना पड़ता है। बाकी एक स्टेडियम के छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे करने पड़ते हैं। और इनकी मार्किंग वगैरह इनकी जो देखभाल और इनके छोटे छोटे अखराजात नज़र तो नहीं आते, लेकिन हैं बहुत। महीने में तकरीबन 25 से 30,000 या 40,000 रुपया ग्राउंड का खर्च होता है। और जिस इदारे ने मुझे ये स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट कौंसल कराची ने बना के दिए, आज तक 1 महीने का 1 रुपया खर्चा नहीं दिया। गुलाम फरीद साहब, और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद भी की है मंशियात के हवाले से, बहुत ज़्यादा उनका किरदार रहा है, मुतहरिक रहे हैं। आज जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वो भी यहाँ पर मौजूद थे और अपने प्लेयर्स की हौसला अफजाई कर रहे थे, उनको तरबियत करता हुआ देख रहे थे और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ गो थे। तो हम इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि फ़ुटबॉल के हवाले से मलीर में क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि मलीर में फ़ुटबॉल का जो फ़रोग है उसको आप कैसे देखते हैं, और दूसरा इस खेल को सबसे ज़्यादा ख़तरा किसकी जानिब से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मल्लीर न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि मल्लीर न्यूज़ हर वक्त मल्लीर के छोटा मसला हो, बड़ा मसला हो, स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो या मंशियात हो, सबसे आगे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आपने सवाल पूछा फुटबॉल को किससे खतरा है। फुटबॉल स्पोर्ट्समैन को या स्टूडेंट को, ये दोनों कच्चे एज के होते हैं। अभी आपके पीछे जो लड़के खेल रहे हैं, छोटे हमारे बच्चे खेल रहे हैं,
इनकी एज है 8 साल से लेकर 16 ईयर्स तक। इस वक्त ये कच्चे दिमाग के होते हैं बिल्कुल, और हमारे स्टूडेंट का भी यही हाल है। जो कच्चे दिमाग के होते हैं तो आपको पता है वो मंशियात में ईज़ी चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा इनको है तो मंशियात से है। अब मंशियात से इनको निजात दिलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, खास करे कैप्टन मोहम्मद हनीफ मीरवाला अकेडमी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मंशियात एक्शन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन और हमारे PTLF प्राइमरी स्कूल टीचर एसोसिएशन मास्टर नूर मोहम्मद बादल वालों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम तीनों ने मिलकर अनकरीब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। अगर हम ये तीनों मिल गए तो इंशाल्लाह ताला हम बआसानी मंशियात के हवाले से तीनों जगह एक साथ मिलके काम करेंगे। अभी हमें जो रिज़ल्ट मिले हैं वो बहुत प्यारे रिज़ल्ट हैं, आपके सामने। पीछे हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कैप्टन साहब ने बोला, अगर हमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आयर करेगा, हमारे ज़्यादा नहीं, हमने 10 पोस्टें मांगी हैं। उस दिन कुली कचहरी में भी CM सिंध से भी बात हुई है। अगर हमारे ये उस्ताद जो हैं कोच, इनको अगर भर्ती करेंगे तो हम 10 ग्राउंड में ये कर सकते हैं। मल्लीर के 10 ग्राउंड इसी तरह आबाद होंगे जैसे हमारे पीछे ये बच्चे आबाद हैं। मल्लीर का जो भी ग्राउंड आबाद होगा, सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोच हो, पठान हो, चाहे अकलियती हो, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मंशियात से पाक अगर ग्राउंड आबाद होंगे तो मंशियात के अड्डे तबाह बर्बाद होंगे, स्कूल आबाद होंगे तो मंशियात के अड्डे तबाह बर्बाद। जब से ये अकेडमी खुला है हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमें पासिंग सबसे पहले सिखाई जाती है, और कुछ पास लेना कैसे है, देना कैसे है, जगह कैसे बनाना है। उससे पहले हम एक ही जगह पे खड़े होते थे या ऐसे ही भागते थे। अभी हमें पता चला है कि कैसे कहाँ पे जगह बनाना है, किस टाइम कहाँ पे होना है, कहाँ पे नहीं होना है। इस अकेडमी के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। महफूज 11 मलीर से है, जो DFA मलीर की बेस्ट टीमों में से है। और मैंने DFA मलीर में, मुझे DFA मलीर और सिंध फुटबॉल एसोसिएशन ने डी लेसन कोचिंग कोर्स का मौका दिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सरअंजाम दिया। उसके बाद मैंने अपनी महफूज 11 फुटबॉल क्लब में सरअंजाम दिया कोचिंग से, और अल्हम्दुलिल्लाह महफूज 11 फुटबॉल क्लब हमारे मलीर के बेस्ट क्लबों में से है। उसके बाद मैंने DFA मलीर की तावन से अंडर 16 ज्वाइन किया, जो DFA मलीर की टीम थी, उसकी कोचिंग के सरअंजाम दिए और बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हमारे लड़कों ने। जो हमारे मलीर के बेस्ट कोच लड़के हैं वो अब प्रोफेशनल सतह पे खेल रहे हैं। उसके बाद मैंने कराची यूनाइटेड की तरफ से समर कैंप ज्वाइन किया स्टील टाउन में, जो बेस्ट रहा मेरा एक्सपीरियंस में। उसके बाद फिर मीर बालाज फुटबॉल एकेडमी और डिस्ट्रिक्ट मलीर ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कारकर्दगी पेश करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 लड़के कश्मीर में भेजे हैं अभी स्ट्रीट वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए, राउंड के लिए, जो हम पर उम्मीद है हमारा बेस्ट रहा परफॉर्मेंस। और इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में हम मलीर को और डिस्ट्रिक्ट मलीर को और सिंध फुटबॉल एसोसिएशन को और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बेस्ट लड़के अपने एकेडमी से देंगे। आज हमने विज़िट किया यहाँ पर मीर बालाज अकेडमी का, जो कल शहजाद स्पोर्ट्स में कायम है और जाम गंडो गोट में जो ये शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म से तरबियत दी जा रही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों को फ़ुटबॉल से आशनाई दिलवाई जा रही है, फ़ुटबॉल का खेल उन्हें सिखाया जा रहा है। और ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इनकी सरपरस्ती करे, और ताकि यहाँ से अच्छे स्पोर्ट्समैन जो है उनकी सरपरस्ती हो सके। इनको किसी किस्म की सरकारी ग्रांट नहीं मिलती, ना ही इनको डिपार्टमेंटल सतह पर लिया जाता है। तो ज़रूरी है ताकि पुलिस में भी इनको भर्ती किया जा सकता है, इनको आर्मी में भी भर्ती किया जा सकता है, क्योंकि स्टेमिना के हवाले से जिस्मानी तौर पर ये मजबूत बच्चे होते हैं। लेकिन ऐसा ना होने की वजह से ये बच्चे मंशियात की दलदल में धंसते चले जाते हैं, जुराइम पेशा अफराद के हत्थे चढ़ जाते हैं, क्योंकि ये छोटी उम्र के होते हैं, बेरोज़गारी से तंग होते हैं, गुर्बत से तंग होते हैं, और नतीजे में मलीर से एक ज़रखेज़ नौजवान जो है वो ख़िज़ां रसीदा पत्ते की तरह अपने माहौल से कट जाता है, और सिर्फ़ इसलिए कि हुकूमत सिंध या मुतल्लिका हुकाम इन पर तवज्जो नहीं देते। तो ज़रूरत है कि हम इन बच्चों की सरपरस्ती करें, जिस तरह कैप्टन हनीफ बलोच कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर कोच अब्दुल रशीद इनकी जो है आबियारी कर रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने पौधे कल तनावर दरख्त बन सकते हैं, पाकिस्तान की आलमी सतह पर नुमाइंदगी भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ भी ये भी बताता चलूँ कि इसी अकेडमी से 4 बच्चे कतर में होने वाले अंडर 16 वर्ल्ड कप के लिए भी मुंतखब हुए हैं, और इस वक्त वो कश्मीर में एक कैंप में मौजूद हैं। यह हमारे लिए एजाज़ की बात है कि
लोग अपनी तौर पर मेहनत करके अपनी जेब से खर्च करके इस मुल्क की नुमाइंदगी के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिंध सो रही है। मलीर न्यूज़, जाम कंडो,